न्यूज नेशन और आप देख रहे हैं नेशन एजेंडा रमेश भट्ट के साथ। तो साइकिल किसकी होगी, इसकी लड़ाई उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक चल रही है। लेकिन एक आखिरी कोशिश आज हुई थी मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के बीच कि कोई रास्ता निकल आए और दोनों में सुलह हो जाए, लेकिन सूत्रों की माने वो आखिरी कोशिश भी नाकाम हुई है। ऐसे में मेरी साइकिल तेरी साइकिल की लड़ाई अब चुनाव आयोग के दरवाजे में है। जाहिर है चुनाव आयोग इस पे क्या फैसला सुनाता है, इस पे एक लंबा वक्त लगेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों में इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो पिता और पुत्र के बीच दंगल मचा हुआ है और ऐसे में पिता पर बेटा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन पिता भी झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब लड़ाई सिंबल तक आ पहुंची है। आखिर यह सिंबल किसका होगा? उसका जिसके साथ ज्यादातर पार्टी खड़ी हुई है, ज्यादातर नेता खड़े हुए हैं, या फिर मुलायम सिंह का? देखिए रिपोर्ट। सिंबल पर संग्राम, क्या सुलझ पाएगा साइकिल पर विवाद? संग्राम भी, सुलह की कोशिश भी। द ग्रेट समाजवादी ड्रामा में सब कुछ हो रहा है। किसकी जीत होगी? पिता मुलायम झुकेंगे या फिर अखिलेश पुत्र धर्म का पालन करेंगे, या फिर दोनों अलग अलग रास्ते पर निकलेंगे? क्या होगा समाजवादी पार्टी में, यह अभी तक साफ नहीं है। अनिश्चितता के बीच लखनऊ में पिता पुत्र की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक सुलह के लिए अखिलेश यादव ने पिता के सामने शर्त रखी है। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन राष्ट्रीय अधिवेशन में लिए गए बाकी सारे फैसले नहीं बदले जाएंगे। अखिलेश कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभालने के लिए भी तैयार है। अखिलेश की शर्त है कि शिवपाल केंद्रीय सियासत का रुख करें, टिकट बंटवारे में उनकी ना चले। सुलह की कोशिशों के बीच रामगोपाल यादव ने साफ किया है कि समझौता मुश्किल है और अखिलेश की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा। पार्टी में टूट की संभावना बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ नेताओं का मानना है कि गुंजाइश अभी खत्म नहीं हुई है। ये देखो, खुदाई के अलावा हर चीज मुमकिन है, क्या मुमकिन नहीं है। लखनऊ में अगर सुलह की कोशिश हुई तो दिल्ली में अलगाव की तैयारी देखी गई। यह लग रहा है कि सिंबल पर संग्राम का फैसला चुनाव आयोग में होगा। अखिलेश यादव की जो नेतृत्व वाली पार्टी है वही समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी में अलगाव के हालात हैं और विरोधी समाजवादी संग्राम पर वार प्रतिवार कर रहे हैं। श्री मुलायम सिंह यादव की पार्टी का मुख्य यादव बेस वोट खुलकर 2 हिस्सों में अर्थात अखिलेश व शिवपाल यादव के 2 अलग अलग खैमों में बंट गया। मुलायम के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है, उन्हें अपने ही बेटे से वर्चस्व की जंग लड़नी पड़ रही है। जो समीकरण है उसे देखकर तो लगता है कि हालात पर अब मुलायम का नियंत्रण नहीं है। विनोद मिश्र, न्यूज नेशन, लखनऊ। तो आगे क्या होगा द ग्रेट समाजवादी ड्रामा पे, इस पे बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से विजय सोनकर शास्त्री, रफीक अंसारी समाजवादी पार्टी से, एमएच खान बहुजन समाज पार्टी से, जयशंकर गुप्त वरिष्ठ पत्रकार। रफीक अंसारी साहब, आपको लगता है पहला काम अखिलेश यादव ने यह सही किया कि अपने पिता को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया और सीधे मार्गदर्शक की भूमिका में ले आए? देखिए साहब, उनको हटाया नहीं है, उनको और बड़े पद पर पहुंचा दिया है। अब पूरी पार्टी के पूरे देश का काम देख रहे हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, आप समझते हो नौजवानों में और बुजुर्गों में कितना फर्क होता है। नौजवान बहुत नजदीकी से जमीन को अखिलेश यादव देख रहे हैं। एक एक फील्ड के बारे में जानकारी, एक एक वर्कर के बारे में जानकारी है, और आप महसूस कर रहे हो कि नेताजी की उम्र ज्यादा है और मार्गदर्शन और उनके निर्देशन में पार्टी आगे बढ़ेगी। और नहीं तो उनको मार्गदर्शन तो शिवपाल यादव दे रहे थे, फिर दिक्कत क्या थी? अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखना और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। नेताजी को शिवपाल यादव अच्छा खासा मार्गदर्शन दे रहे थे, फिर दिक्कत क्या थी? अखिलेश यादव में और शिवपाल यादव में आप खूब जानते हैं कि जमीन आसमान का फर्क है। नहीं, हमें नहीं मालूम, हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम, आपको मालूम? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 5 साल मुख्यमंत्री, बेहतरीन विकास किया है, बहुत शानदार उन्होंने मुख्यमंत्री सिर्फ चला है, 5 साल काम किया है, एक एक वर्कर को जानते हैं। पिछले मुख्यमंत्री को देखिए, किसी अपने मंत्री से नहीं मिलते थे, एक एक जनता के आदमी से मिले हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े। तो एक एक फील्ड के बारे में जितने उन्हें जानकारी है, किसी को नहीं है। आज पूरी पार्टी खड़ी है अखिलेश यादव के पीछे। नहीं, लेकिन एक बात और बता दीजिए रफीक साहब, और इंतजार कर रही है उस चुनाव का कि चुनाव हो जाए और दोबारा उत्तर प्रदेश के शानदार मुख्यमंत्री बनेंगे। रफीक साहब, एक और बात बता दीजिए, मार्गदर्शक बनाने का
सोच कैसे दिमाग में आई? कहां से सीखा आपने कि मार्गदर्शक बना दो कोई बुजुर्ग हो जाए तो? कहां से सीखा आपने ये? क्या चीज? ये मार्गदर्शक बनाने का फॉर्मूला कहां से सीखा? आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए आप नहीं बताएंगे। वो मेरा सवाल विजय सोनकर शास्त्री जरूर समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा था, लेकिन विजय जी मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता कि कौन किसको मार्गदर्शक बना रहा है या कौन किसको राजनीति से अलग रखना चाहता है। अगर मुलायम सिंह यादव जैसा नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव के ऊपर यह आरोप लगाए कि साहब प्रोफेसर रामगोपाल यादव अपने बेटे को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो सीधे सवाल आप पे खड़ा होता है, कहीं आप भी तो इस जड़ में शामिल नहीं है? नहीं, देखिए रमेश जी, ऐसी बात नहीं है। ये हम लोग तो अनेकों बार आपके चैनल पर और आपसे भी लगभग कई बार बोल ही चुके हैं कि ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है और स्क्रिप्ट में जो लिखा है अकॉर्डिंगली हो रहा है। देखिए रमेश जी, अगर एक बाप अपने 5 साल के बच्चे के साथ अगर बॉक्सिंग करता है तो कभी कभी वो चारों खाने चित्त भी हो जाता है। क्या वो वास्तव में वो ड्रामा, वो क्या वास्तविक बॉक्सिंग है क्या? ये वही हो रहा है। अगर मुलायम सिंह को हटाना था, अखिलेश को ही चीफ मिनिस्टर का दावेदार घोषित करना था, तो इस ड्रामे की ज़रूरत ही क्या थी? पर इस ड्रामे की ज़रूरत इसलिए थी कि प्रदेश में सपा के कुशासन को जनता ने घृणा की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया था। एक तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता नफरत और हकारत की दृष्टि से देख रही थी, क्योंकि बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी। माताओं, पत्रकार की एक माँ थाने में जब जाती है तो उसके साथ बलात्कार होता है, पुलिस ऑफिसर सुरक्षित नहीं है, आम लोगों की तो बात छोड़ ये तो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो गई। किस तरह से परिवार के लोगों ने लूटपाट किया, क्या ये बातें वहां लोगों ने नहीं? सोनकर शास्त्री साहब, जैसे इसलिए आवश्यकता महसूस की गई है इस ड्रामे की। जैसे आपने मार्गदर्शक मंडल बना दिया अपनी पार्टी में, ऐसा अखिलेश नहीं कर पाएंगे क्योंकि अखिलेश में इतनी हिम्मत नहीं है, आप ये कहना चाह रहे? नहीं, बात मार्गदर्शक मंडल की नहीं है, बात इस ड्रामे की आवश्यकता ही क्यों पड़ी भाई? आप लोग अगर मुखिया हैं, आप अगर मुख्यमंत्री हैं, तो इस प्रकार अब जब आपके परिवार में आपकी बात नहीं चल रही तो प्रदेश में कौन आपकी बात मानेगा? देखिए, सच्चाई तो ये है कि जो पॉलिश चेहरे पर लगाने की कोशिश की जा रही है, उस चेहरे पर जिसको प्रदेश की जनता घृणा, नफरत से देख रही है, चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या इस देश प्रदेश में हो गई तो चुनाव में पता चल जाएगा। और नहीं, वो तो दिख रहा है, वो तो अभी भी दिख रहा है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग निर्लज्जता की सीमा से आगे जाके पॉलिटिकल ड्रामा करें। इस तरह की ड्रामा की आवश्यकता नहीं थी। आपको लगता है कि हार मान लेनी चाहिए थी? आपको लगता है जैसा कि आपकी पार्टी की मुखिया ने कहा कि ये यादव बेस वोट को बांट देगा? जी जी, देखिए ये बात तो सही कहा बहन जी ने। जब जो दोनों बाप बेटा अलग लड़ेंगे और इनका पूरा बेस वोट यादव पर है तो वोट तो बटेगा ही बटेगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये 4 साल तक, जैसे 5 साल तक शिवपाल यादव भी इनके मंत्रिमंडल में थे, तो आज उनकी बुराई हो रही है कि ये भ्रष्ट हैं। शिवपाल यादव ने आरोप लगाया रामगोपाल यादव को कि अकुश संपत्ति उन्होंने इकट्ठा कर ली है, सीबीआई के डर से बीजेपी के साथ जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इनके पारिवारिक कलह का नतीजा है। दूसरी बात है कि आज जो हमारी प्रदेश की जनता जो इनको 5 साल के लिए पूर्ण बहुमत में सरकार बनाया था, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। अब हम इनको विकास के लिए बनाए थे, लॉ एंड ऑर्डर के लिए बनाए थे, हमारे माँ बहनों की इज्जत बचे, वो नहीं बच पा रहा है। ये ना सही पुत्र बन पाए, ना सही मंत्री बन पाए। मैं इससे पहले जयशंकर गुप्ता साहब के पास आऊं, एक बात आपसे जरूर पूछना चाहता हूं। 300 से 400 दंगे करा दिया इन्होंने। लोग ये कहेंगे जो बेटा अपने बाप का नहीं हुआ, जो पिता अपने बेटे का नहीं हुआ, वो जनता का क्या होगा? ये सामान्य एक सवाल उठेगा जनता के मन में, इसका क्या जवाब देंगे आप लोग? रफीक साहब, अभी भी मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप तक? ओके, जयशंकर गुप्ता साहब, जवाब अगर देंगे भी तो निर्लज्जता पूर्ण जवाब होगा। अभी जब तक फैसला नहीं हो जाएगा तब तक आवाज नहीं जाएगी इन लोगों के पास। अच्छा, ये आवाज इन लोगों की बंद हो चुकी है ना, क्या जवाब देंगे ये? ओके, जयशंकर गुप्ता साहब, हाँ, आपको ये लगता है कि मुलायम सिंह यादव एक को झुकना पड़ेगा, अगर पार्टी बचानी है तो एक को झुकना पड़ेगा?
यकीनन अगर पार्टी बचानी है और पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल साथ में रखना है तो सहमति समझौता सुलह तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो चुनाव आयोग कोई बहुत जल्दी फैसला करना पड़ेगा, उसमें देरी नहीं होगी, क्योंकि 1-2 दिन में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के कार्यक्रम घोषित होने वाले हैं। तो ऐसे में उसके पहले ही कोई ना कोई फैसला तो चुनाव आयोग लेगा। और जहां तक ऐसे मामलों में होता रहा है कि वो साइकिल जैसे चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर देगा और इनको एक अलग पार्टी के नाम से, और ये तो कम से कम विजिबल है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की है। नहीं, ये तो विजिबल है, लेकिन अगर मुलायम सिंह यादव तन जाएंगे, अड़ जाएंगे और क्लेम करेंगे कि नहीं हमारी असली पार्टी, हम ही अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो फिर चुनाव आयोग के पास तय करने का कोई पैमाना उस ढंग से नहीं रहेगा। मेरी आवाज आप तक आ रही होगी, मैं उसी सवाल को दोहराता हूं। एक सामान्य जनमानस आपसे अगर सवाल करेगा, मान लीजिए आप ही से कर लिया कि साहब जहां बेटा बाप का नहीं है, बाप बेटे का नहीं है, वहां वो जनता के क्या होंगे, आप क्या जवाब देंगे? जी देखिए, मैं आपको बताऊं रमेश जी, ये बात सही है बिल्कुल कि समाजवादी पार्टी बनाने में मुलायम सिंह यादव साहब का बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ी इमारत बनी है। और जब बहुत बड़ी इमारत बनती है तो कोई ईंट लगाता है, कोई बजरपुर डालता है, कोई सीमेंट डालता है, और जब इमारत बन जाती है उसके नीचे लाखों लोग होते हैं और इमारत बनाने वाला कहे कि ये मेरी इमारत है, मैं इसको गिरा रहा हूँ, उसके नीचे जो लाखों लोग बैठे हैं वो सोच रहे हैं कि अगर इमारत गिर गई हम मर जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कोई आदमी नहीं चाहेगा कि इमारत गिर जाए, मालिक जरूर आप हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी आपकी इमारत से जनता को क्या फर्क पड़ता है साहब? खड़ा हो जाएगा। आपकी इमारत से जनता को क्या फर्क पड़ता है? आपने पूरा एक ड्रामा क्रिएट कर रखा है उत्तर प्रदेश में। लोगों की परेशानियां सुनने के बजाय, लोगों की दिक्कतें सुनने के बजाय, लॉ एंड ऑर्डर संभालने के बजाय आपने एक ड्रामा क्रिएट करके रख रखा है उत्तर प्रदेश में। आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। किसी को 4 घंटे में निकालते हैं, किसी को 5 घंटे में वापस ले लेते हैं। आपने पॉलिटिक्स को मजाक बना दिया उत्तर प्रदेश में साहब। गुड्डी गुड्डा का खेल बनाया है। ये एक पारिवारिक लड़ाई है, एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है। किसी जनता को इससे परेशानी नहीं हो रही है और 2-3 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा और अखिलेश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और अखिलेश के चेहरे पर चुनाव होगा। और जो भारतीय जनता पार्टी अंदर से घुसपैठ कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी अंदर से घुस रही है, और यह भारतीय जनता पार्टी की चाल है। तो भारतीय जनता पार्टी की चाल है, आप इतने कमजोर हैं, आप खुद साबित कर रहे हैं हम इतने कमजोर हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको परेशान करी है। बहरहाल मेरे साथ आलोक शर्मा भी जुड़ चुके हैं। मुझे लगता है साइकिल को चलाने के लिए कमजोर करने की बात कर रही है एक मिनट रफीक साहब, साइकिल को चलाने के लिए लगा रहे हैं अमर सिंह के नाम पर। ओके, साइकिल को चलाने के लिए 1 मिनट, साइकिल को चलाने के लिए हाथ की जरूरत है। क्या वो हाथ कांग्रेस का होगा जो सबके साथ होता है? आलोक शर्मा साहब, क्या ये मान लिया जाए कांग्रेस का हाथ अखिलेश के साथ? देखिए, मैं समझता हूं कांग्रेस का हाथ उत्तर प्रदेश की जनता के साथ है। अगर उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई में जो भी काम करेगा हम उसके सहयोग में खड़े होंगे। लेकिन वर्तमान में एक तरफ नोटबंदी हो रही है, दूसरी तरफ घरबंदी हो रही है। दोनों पार्टियों ने मिलकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता का चक्रव्यूह में फंसाकर हनन किया है, मैं समझता हूं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। परिवार की लड़ाई है, लेकिन आप लोग एक सत्ताधारी दल भी हैं। आप कभी भी ऐसी पार्टी के साथ खड़े नहीं होंगे भविष्य में जिसने जनता को परेशान किया है? देखिए, मैं समझता हूं कि जनता को परेशान करने के लिए जनता उनको समय आने पर उचित जवाब देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल रहा है ये भी देखना बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से तमाम राज्यों में अपना ऑपरेशन कमल चला रही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप तो चिंता इस बात का कीजिए कि आप साइकिल पर सवार हो रहे हैं कि नहीं। इस बात की है कि उत्तर प्रदेश की जनता का विकास कैसे हो। मोदी साहब केवल भाषण दे रहे हैं। मोदी साहब मात्र और मात्र जिस तरह से वहां पर आपके नेता तो भाषण भी नहीं दे रहे हैं, बल्कि मजाक कर रहे हैं, बचकाना कर रहे हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की जनता को क्या दिया है? 2 करोड़ से ज्यादा लोग एक मिनट, आलोक शर्मा साहब त्राही कर रहा है। आलोक शर्मा साहब, एक तो ना ये साइकिल लाएगी तब तो चढ़ेंगे, साइकिल तो है ही नहीं। अब आलोक शर्मा साहब, एक ना ये दोहरा मानदंड रखना छोड़ दीजिए। एक तरफ ड्रामा में साइकिल है। आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाइए। आप कह रहे हैं ना अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव ने देश को धोखा दिया है, तो आप कभी भी उनके साथ खड़े नहीं होंगे। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के साथ कभी भी खड़े नहीं होगी। उत्तर इनकी पारिवारिक लड़ाई के कारण रमेश जी उत्तर प्रदेश की जनता पिस रही है, मैंने ये कहा। तो ऐसे परिवारों को सबक सिखाना चाहिए ना। लेकिन
कल लेकिन जाकर मैं समझता हूं पूरी तरह से जिस तरह का ये विवाद है, ये पूरी तरह से उसी का जनता के जाना हित में चाहते हैं। है। इसका जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए अपने लिए और मलाई उत्तर नजर आ प्रदेश रही की है। जनता को राहत मिलनी चाहिए। ओके, एमएच खान साहब बहुत संक्षेप साइकिल से में। नफरत एमएच खान करती है साहब, प्रदेश की जनता। एमएच खान साहब, जी जी जी, आपको लग रहा है कि कांग्रेस का हाथ अखिलेश के साथ होने जा रहा है? लड़ाई आपस की कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन सरकार में आप आए हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है। 300 से 400 दंगे हो चुके हैं, इसी नाम पे जनता इनको वोट दी थी और उसी में फेल हो चुके हैं। ये बाप के नहीं है, ये भाई के नहीं है, ये भतीजे के नहीं है, किसी के नहीं है, तो जनता के कहां से हो सकते हैं? बहुजन समाज पार्टी लॉ एंड ऑर्डर और विकास पे दोबारा सत्ता में आने जा रही है। बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है। विकास देखा था जब आप सत्ता में आए थे, किन लोगों ने खुदकुशी की थी, किन लोगों की सीएमओ की जेल में हत्या हो गई थी, कौन सा लॉ एंड ऑर्डर था पूरे जहां देश में देखो आप तो वेंटिलेटर पर हो, आप तो ऑक्सीजन पर हो, आप कहां बात कर रहे हो यार? आप हैं कहां? आपके पास है क्या? वो अखिलेश यादव के साथ वापस आएंगे। समय बताएगा, देश की जनता याद कर रही है कांग्रेस के। जयशंकर गुप्ता साहब, मेरे पास समय बात हो गया। जयशंकर गुप्ता साहब, भैया आपको लगता है कि अखिलेश यादव के दिमाग में गठबंधन चल रहा है? चली गई कांग्रेस, नसबंदी में चली गई, और कहीं ना कहीं ऊपर बात भी हो रही है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी और ये अखिलेश यादव के बीच में किसी न किसी लेवल पे बात चल रही है। और अखिलेश यादव के साथ सबसे बड़ी जो बात हो रही है, वो जो लगा था दाग एक तरह का कि शिवपाल सिंह यादव के नाम पे या मुलायम सिंह जी के नाम पे करप्शन या क्रिमिनल्स या इस तरह का, तो उससे निकल करके वो अलग राह बनाना चाहते हैं। तो राहुल तो एक टाइम में कहते थे हम अपने दम पे लड़ेंगे। नहीं, 2009 में उन्होंने मुलायम सिंह को धक्का दे दिया, लालू प्रसाद यादव को धक्का दे दिया। आप कैसे गठबंधन की बात कर रहे हैं? उसी राहुल गांधी ने बिहार में जाके समझौता किया और फिर उत्तर प्रदेश में उनकी खिड़कियां खुली हुई हैं, आपस में बातचीत हो रही है। बताए कौन उनका सीएम कैंडिडेट है? राजनीति में जो फैमिली ड्रामा चल रहा है, इसमें इतने बड़े बड़े पत्रकार भी भ्रमित होंगे। मैं तो आश्चर्य कर रहा हूँ। नहीं, कोई भ्रमित नहीं हो रहा है। कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का ही किया धरा है सारा। मेरे पास समय समाप्त हो गया है। आप सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। केशव मौर्य को आप अध्यक्ष बना करके अगर उम्मीद करते हो कि आप गुंडागर्दी और अपराध के ऊपर काबिज पाओगे तो गलत बात है ना। कुल मिलाकर देखना यह होगा साइकिल किसकी होगी और क्या अखिलेश आने वाले चुनाव में कांग्रेस और आरएलडी के साथ गठबंधन करते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।